अच्छा काज़मी साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सर पैगाम मिल गया है, ये नया पाकिस्तान नहीं चलेगा, पुराना पाकिस्तान तो भी नहीं चलेगा, ये नया पाकिस्तान का नारा भी जो है अब नहीं चलेगा। क्या देखते हैं, ये क्या मैसेजिंग थी, इसके ऑप्टिक्स क्या थे कल के इस इजलास के? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। अगर आप देखिए, मंसूर साहब काफी दिनों से, हफ्तों से, महीनों से एक चीज गर्दिश कर रही है खबर कि जी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी, वो 2 साल निजाम बैठा रहेगा, 3 साल निजाम बैठा रहेगा। मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने वाजे तौर पे कह दिया कि इख्तियार जो भी इस्तेमाल करेगा अवाम की मंशा से इस्तेमाल करेगा, अवामी नुमाइंदे इख्तियार में होंगे, वो लोग चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। बाकी जो उन्होंने बात की हमारा पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बेहतरीन बात है, ये हम सब का पाकिस्तान है, किसी का कोई जाती मलकियत तो नहीं है। पर इशू ये है कि यहाँ पे लोगों ने चीजों को अपनी जाती मलकियत बनाया है, आइन को भी अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं, कानून को भी अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये मैसेज दिया है। कौन लोग सर, ये कौन लोग करते हैं सर, ये कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? देखिए, होता यह है कि करते तो बहुत सारे लोग हैं, पर जो ताकतवर होता है ना, क्वेश्चन उससे होता है। इस वक्त जो लोग ताकत में हैं, जो हुक्मरान हैं, ये उन्हीं को मैसेज है ना कि ये हमारा पाकिस्तान है, इसमें हमें वोट से मत रोको। क्यों वोट को रोक रहे हो? मुंतखब नुमाइंदे ये मैसेज, ये आप मैं अगर इसको समराइज करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं ये मैसेज जो है ये हुकूमत के लिए था? ये मैसेज तमाम सियासी अशराफिया के लिए था, लेकिन इस वक्त अगर इस पे कोई सही मानों में अमल दरामद कर सकता है, वो तो ताकतवर हुक्मरान ही है ना। वो इलेक्शन को टाइम पे करवा सकते हैं, वो इलेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये मैसेज तो पहले तो वो अगर समझेंगे तो हमारे पाकिस्तान में हम वोट देंगे ना। 2 सूबों में जो हम अवाम बैठे में, हमें ये वोट नहीं दे रहे हमारे पाकिस्तान में ये हुक्मरान। दूसरी बात ये है कि देखें, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आके उन्होंने ब्रीफिंग दी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बाला है ये पार्लियामान। इस पार्लियामान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आप अवामी मफाद में फैसले करें। आप कानून साजी एक रात में कर देते हैं, एक दिन में कर देते हैं, कि जहां पे आपके अपने मफादात टकराते हैं। कभी अली गिलानी साहब खड़े होकर कोई बिल पेश कर देते हैं। पार्लियामान की तब तक ही हैसियत और बालादस्ती है जब तक वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे, अपनी मर्जी से तो नहीं ना। छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि पे हालिया अरसे में बड़ी तनकीद हो रही है कि वो अदलिया के हवाले से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट है ना, वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये बाहर कुछ और बात करते हैं। कल अली गिलानी साहब ने वहां पे जो करारदाद पेश की, तो पार्लियामेंट जब तक इस किस्म की करारदादें पेश करती रहेगी जो आइन और कानून के मुतरादिफ हैं, फिर तो पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं होगी ना। कल इन्होंने कह देना है कि जनाब सफीर थानों में लगेंगे, SHO सफारत खानों में लगेंगे क्योंकि ये पार्लियामान में आ गया। ऐसा नहीं होता। आप आइन और कानून को माने और हमारे पाकिस्तान में हमें वोट का हक दें। तो सर, ये जो सफीर थानों में लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट बैंक को कह दिया जाए जनाब ये पैसे ट्रांसफर कर दें इलेक्शन कमीशन को? जब हमारे पाकिस्तान में हमें वोट का हक नहीं दिया जाएगा, बड़ा इशू है कि आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आपने कानून बनाना है, ये कानून है, आपने इस कानून के तहत इंतखाबात करवाने। ये सारे प्रिंसिपल सेटल हो चुके हैं ना। जब एक प्रिंसिपल को आप रोंदेंगे तो फिर कोई ना कोई उसमें से तो चीज निकलेगी। तो मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि आप इलेक्शंस करवाएं, उसके ऊपर हमें इतराज होना चाहिए, या हमें इस चीज पे इतराज होना चाहिए कि जो एक 50 साल से सेटल्ड आईनी प्रिंसिपल है उसको रोंदा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आना चाहती है वापस पार्लियामेंट के अंदर, और वो इस बात के ऊपर भी राजी है कि ठीक है, अगर आपने इलेक्शंस अक्टूबर तक लेके जाने हैं तो बेशक ले जाएं, लेकिन रास्ता ढूंढिए, बैठ के हमारे साथ डिस्कस कीजिए, निगरान हुकूमत किस तरह बनेगी, निगरान सेटअप किस तरह बनेगा, ताकि हम इलेक्शंस को इंश्योर कर सकें। अतर काज़मी साहब, अगर ये सारी सूरत हाल ऐसी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से पत्ते गलत नहीं उन लोगों ने खेल लिए कि अगर ये आज पार्लियामेंट के अंदर होते, जिसका मलिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद कल ये जो ब्रीफिंग हो रही थी, जो भी डिस्कशन हो रही थी, PTI उसका हिस्सा होती, ना छोड़ के जाती। और इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने जो एक पैगाम दिया है, ऑप्टिक्स जो इसके आए हैं कि जनाब हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, ये अवाम की नुमाइंदा जमात है, यहां पर आके इस प्लेटफॉर्म पर बात करें जो भी करनी है। देखिए, जहां तक PTI के ताल्लुक है, अभी ऑपोजिशन में तो छोड़ लें, हुकूमत में आप इनकी कारकर्दगी देख लें, कितनी बातें इनकी ठीक थी, कितने इनके फैसले ऐसे थे जिससे आप कह सकते हैं कि इनको कोई सियासी तौर पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उसी दौर में जो एस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात थे वो भी सामने थे। खान साहब आप उसका बरमला इतराफ भी करते हैं। तो उनके तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनकी ना कोई मंतक है, जिनके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने की, मैं उस 100% एग्री करता हूं, हमें अब आगे बढ़ना है। देखें, जब हमने कोई मसला हल नहीं करना होता ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर हम एक कमेटी बना देते हैं।
और इसी तरह जो लोग आइन और कानून के मुताबिक आगे नहीं चलना चाह रहे, अब बार बार इस तरह के मुतालबे हो रहे हैं कि जी पिछले मसाइल पहले फलाना इंसाफ का तराजू बराबर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। देखें, इस पार्लियामान को आर्मी चीफ ने इज्जत दी है, लेकिन ये वही पार्लियामान है ना जिसके स्पीकर के हवाले से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अदालत का फैसला है कि इन मेंबरान को वापस आने दें, वो कहते हैं हम नहीं आने देंगे, स्पीकर कभी गायब हो जाते हैं। जिस पार्लियामान के मेंबरान बैठ के ये सलाह मशवरे से कर रहे हैं कि कौन से इस्तीफे हमने मंजूर करने, कौन से इस्तीफे मंजूर नहीं करने, वो भी ऑडियोज हमारे सामने हैं। तो दूसरी बात यह कि ये पार्लियामान क्यों इतनी मुकद्दस है, इस पार्लियामान को मोहतरम आर्मी चीफ क्यों इतनी अहमियत देते हैं? इसलिए कि इस पार्लियामान ने आइन बनाया, उस आइन के नतीजे में ये जो पार्लियामान की ताकतें हैं, जो पार्लियामान की इज्जत है, वो सब कुछ उस आइन के नतीजे में है। लेकिन उसी आइन में जो लिखा हुआ है कि इंतखाबात करवाने हैं, वो ये नहीं करवा रहे। ये मेन इशू है कि ये अवाम के पास जाने से खौफजदा है, और वो भी 2 सूबों में। देखें, 2 सूबों के अंदर 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन अतर साहब एक सवाल ये सर, ये पार्लियामेंट जैसी भी है, ये लोग इनके बारे में राय कोई भी हो, जाहिर बात है हर इंसान की एक अपनी राय है इन सियासतदानों के हवाले से, लेकिन आर्मी चीफ ने एक्चुअली इस पार्लियामेंट में जाके एक ऑप्टिक्स तो दिए हैं कि जनाब कुछ भी है, आपको कितने ही नापसंद हो, कितने ही बुरे लगते हो, मैं इसी फ्लोर के ऊपर आके खड़ा हूंगा, मैं यहां पे आके बात करूंगा जो करनी है। खुफिया रस्तों के जरिए, रात के अंधेरों में लोगों के जरिए पैगामात पहुंचा के मुझे अप्रोच करने की कोशिश मत करें, यही वो जगह है जहां पे बात करनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती नहीं होगी आपके ख्याल में? जिस आप कह रहे थे, आज बैठे होते वहीं पे, इस्तीफे भी तो अपनी मर्जी से लिख के दिए थे ना, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिखवाए थे। देखिए, जहां तक खुफिया राब्तों का ताल्लुक है, कल जरदारी साहब ने भी बरमला उसका इतराफ किया कि जनाब हमें भी बाजवा साहब कह रहे थे कि मैं इमरान खान से इस्तीफा ले दूंगा। भाई, अगर इमरान खान उनका इतना ताबेदार था तो उसके बाद फिर बाजवा साहब इमरान खान को चुप करा लेते जब हुकूमत गिरी थी। तो ऐसी बात तो जो उनका वो बयान और जो वो दावा है वो थोड़ा सा हजम नहीं होता, इसलिए कि बाद में जो बाजवा साहब के हवाले से इमरान खान का मौकिफ रहा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने, और उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई इतनी इस हद तक उनके पास था कि वो उनकी बात मानते और इस्तीफा दे देते। राब्ते तो हर तरफ रहते हैं, हर किसी के रहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये वाकया कोट कर देता हूं, क्योंकि मैं अब जो जिस सोर्स से मैं बात करने लगा हूं, मेरे ख्याल में बड़ी ऑथेंटिक सोर्स है जिससे मैं आपको खबर देने लग रहा हूं। 26 मार्च को ये मीटिंग होती है और एक जिस जगह पे होती है, खैर मुझे तो जगह की भी पता है, उस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे मौजूद हैं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं और DGI साहब भी मौजूद हैं। और वो ये पैगाम लेकर गए थे, जेहन में रखिएगा, उनका ये क्लेम है कि पैगाम लेकर गए थे। ये नहीं कहा था उनको कि जनाब आप अगर मान जाएं तो मैं जाके इमरान खान साहब को मना लूंगा। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। वो ये कहते हैं मैं पैगाम लेकर गया था कि जनाब आप लोग अपनी तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले लें, वो इस्तीफा देके इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पे बात बनी नहीं। बल्कि इसी मौके के ऊपर जनरल बाजवा और बिलावल भुट्टो जरदारी में आपस में थोड़ी सी जरा तल्ख कलामी भी हो गई, क्योंकि जब जनरल बाजवा ने बहुत कोशिश की बिलावल भुट्टो को और आसिफ अली जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मनाने की, तो बिलावल भुट्टो नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी हमने आपको जवाब दे दिया, आप हमें ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करें, वरना हम अवाम में जाके, पब्लिक में जाके कह देंगे कि आर्मी चीफ हमारे ऊपर जो है वो ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको उस मीटिंग के बारे में बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब इस मीटिंग के अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ हद तक कन्विंस हो चुके थे कि हम ये कर लेते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले लेते हैं, और वापस लेके तो उसके बाद इनका इस्तीफा करवा के तो इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान इसके ऊपर फंस गए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, जी मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी इत्तलात है, और ये कहने का मकसद ही ये था कि कौम को बताया जाए कि इस वक्त कोई अनहोनी नहीं हो रही, कि कोई बैकडोर राब्ते या इस तरह की चीजें अगर कोई कह रहा है कि इस तरह की कोई कोशिश हो रही है, इस मुल्क में सियासत ही इस तरह चलती है। यहाँ पे तो हम एक जमात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो लोग जो खुद को सियासत की PhD कहते हैं, जो कहते हैं हमसे सियासत सीखो, वो सारे मिल के क्यों मिल रहे थे? 2 ऐसी शख्सियात से जिनका ना कोई सियासत से ताल्लुक है, ना जिनका कोई पार्लियामान से ताल्लुक है, तो वो किस हैसियत में उनसे मिल रहे थे और मुज़ाकरात कर रहे थे? ये बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे थे वो उनसे, क्यों कर रहे थे वो मुज़ाकरात? तो मेरे ख्याल में इन लोगों के पास इतना इखलाकी जवाज नहीं है कि वो किसी और पे इल्जाम लगाएं कि वो किसी और को पैगाम भेज रहा है। यही मकसद था जो मैंने बात की, और आपने तफसीलन वो बता भी। मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
देखिए मुलाकात, किसकी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं आप? आर्मी चीफ और खान साहब की मुलाकात? मैं कह रहा हूं कि सियासतदानों की, खासतौर पे जो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हैं, उनकी फौज से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के साथ या आर्मी चीफ के साथ या DGISIS के साथ मुलाकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, इन प्रोफेशनल कैपेसिटी तो जरूर होनी चाहिए। जिस तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो इन कैमरा कोई ब्रीफिंग है पार्लियामान की, वहां पे अपोजिशन के भी होते हैं, हुकूमत के भी होते हैं, जरूर होनी चाहिए। वो तो उसमें तो कोई किसी किस्म की कबात नहीं है। ये हमारे इदारे हैं, हमारे सियासतदान हैं, लेकिन उस मुलाकात का मकसद क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो इमरान खान साहब 2014 के धरने में जब गाड़ी में बैठ के गए थे तो गलत किया था उन्होंने। मैं तो कह रहा हूं कि उससे पहले भी अगर वो 2004 में भी किसी को मिले वो भी गलत है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सियासतदानों ने सियासत करनी है, इदारों ने अपना काम करना है। आप उन इदारों को सियासत में ना घसीटें, अपना अपना इलेक्शन करवाएं और जो जीते और वो आके हुकूमत संभाले।